ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कल्पना कीजिए, एक बेटा पूरे राज्य से सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी माँ हर हफ्ते मंदिर में पूजा करने जाती है, मंदिरों में नियमित अर्चना करती है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि तमिलनाडु की सच्ची राजनीति की तस्वीर है। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु में हुआ विधानसभा चुनाव लगातार चर्चा में रहा। चर्चा में आने की एक बड़ी वजह उदयनिधि स्टालिन का वो बयान है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी, और अब एस गुरुमूर्ति उस बयान पर जोरदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर इस तरह का भड़काऊ बयान दिया है। इससे पहले भी उन्होंने सितंबर 2023 में एक कार्यक्रम में कहा था कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है, इसे मिटा देना चाहिए, सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए। और अब तमिलनाडु विधानसभा में उन्होंने फिर दोहराया, जो सनातन लोगों को बांटता है उसे खत्म करना चाहिए। उन्हें लगता है कि सनातन धर्म जाति व्यवस्था और भेदभाव का प्रतीक है। डीएमके की राजनीति में पेरियार की विचारधारा से ये जुड़ा है। उनके इस बयान पर 2023 में भी खूब बवाल मचा था। वहीं अब उनके सनातन को खत्म कर देने वाले बयान पर राजनीतिक टिप्पणीकार एस गुरुमूर्ति ने सीधा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है और लिखा है कि उदयनिधि स्टालिन सनातन को मिटाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मां मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए नियमित रूप से जाती हैं। जो बेटा अपने घर से ही सनातन को बाहर नहीं कर सका, वो पूरे तमिलनाडु से कैसे इसे मिटा सकता है? ये बात बिल्कुल सटीक है। उदयनिधि की मां दुर्गा स्टालिन को मंदिरों से गहरा लगाव है। हाल ही में उन्होंने कर्नाटक में प्रसिद्ध मुकोम्बिका मंदिर में पूजा की। पहले भी गुरुवायूर और दूसरे मंदिरों में उनकी तस्वीरें सामने आईं। बीजेपी नेता अन्नामलाई ने तो चुनौती ही दे दी। उन्होंने कहा कि पहले अपनी मां को मंदिर जाना बंद करवाओ, फिर सनातन पर बोलो। तो दोस्तों, सनातन धर्म कोई नई चीज नहीं है। ये सनातन यानी शाश्वत है, जो कभी शुरू नहीं हुआ और कभी खत्म नहीं होगा। ये सिर्फ हिंदू धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, पूरा विश्व एक परिवार। गीता, वेद, उपनिषद सिखाते हैं कि हर आत्मा समान है। जाति व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ, ये सच है, लेकिन सनातन ने ही सुधारक पैदा किए, जैसे बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने हिंदू कोड बिल पर काम किया। तमिलनाडु की अपनी सनातन परंपरा बहुत समृद्ध है। नयानमार और अलावर संत, चोल काल के मंदिर, भक्ति आंदोलन सब सनातन का हिस्सा है। तमिलनाडु की 87% से ज़्यादा आबादी हिंदू है। लोग मंदिर जाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, परंपराएं निभाते हैं। फिर सिर्फ भेदभाव कहकर पूरे सनातन को मिटाने की बात आखिर क्यों? उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है, लेकिन सच्चा सामाजिक न्याय शिक्षा, रोजगार, समान अवसर से आता है, ना कि किसी धर्म को मिटाने से। मंदिरों में लाखों लोग पूजा करते हैं, करोड़ों हिंदू रोज ओम का जाप करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं। तो क्या इन्हें भी मिटाना है? ये बयान ना सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि देश की एकता को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इस पर सुनवाई हुई है। कुछ अदालतों ने इन्हें हेट स्पीच तक कहा है। जो बेटा अपने घर में सनातन को सहन कर लेता है, उसे पूरे देश या राज्य से मिटाने की बात करना व्यर्थ है। एस गुरुमूर्ति ने पलटवार करते हुए ये कहा। स्टालिन के इस बयान पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।